नवधा भक्ति। पहले वीडियो में हमने प्रथम भगत के बारे में पढ़ा था। आज हम दूसरी भक्ति के बारे में जानेंगे। दूसरी भक्ति क्या है? प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। आप समझाते हैं कि जब संतों की शरण तथा सत्संग प्राप्त हो जाए तो जीव को चाहिए कि वह संत सतगुरु द्वारा समझाई गई प्रभु की महिमा को प्रेम से सुने। इस समय हमारा मन संसार और इसके सकलों पदार्थों के मोह में फंसा हुआ है। हमारा मन बार बार इन्हीं को ओर जाता है। यदि हम शारीरिक तौर पर सत्संग में चले जाते हैं तो हमारा मन वहाँ पर हो रहे प्रभु के गुणगान से नहीं जुड़ता, तो सत्संग से पूरा लाभ प्राप्त नहीं होता। संतों के सत्संग में प्रभु के सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक, सर्वज्ञाता होने और उनके आनंदमय स्वरूप की बात बताई जाती है तथा आत्मा के प्रभु के साथ अनादि और स्वाभाविक संबंध पर प्रकाश डाला जाता है। सत्संग में संत महात्मा परमात्मा के धुर धाम, जो आत्मा का निज घर है, की महिमा करते हैं। जैसे जैसे हम ध्यान पूर्वक संतों के वचन सुनते हैं, हमें प्रभु की बड़ाई और जगत की तुच्छता का एहसास होता है तथा हमारे अंतर में अपने निज घर लौटने की इच्छा पैदा होती है। धर्म ग्रंथों में अविद्या या ज्ञान को जीव का सबसे बड़ा शत्रु माना है। जब तक जीवात्मा को अपने निज स्वरूप का ज्ञान नहीं होता, तब तक इसे प्रभु के साथ अपने स्वाभाविक संबंध का ज्ञान नहीं होता। जब तक इसे संसार और इसके सकलों पदार्थों तथा इंद्रियों के भोगों की असलियत का ज्ञान नहीं होता तथा इसे उचित और अनुचित ग्रहण करने योग्य और त्यागने योग्य पदार्थों का ज्ञान नहीं होता तथा यह भी असत्य का मार्ग त्याग कर सत्य के मार्ग पर नहीं चल सकती। संतों का सत्संग सच्चे ज्ञान की खान है। जैसे जैसे जीवात्मा ध्यान पूर्वक संतों के वचन के गुण भेद को ग्रहण करना प्रारंभ करती है, इसके अंदर प्रभु का प्रबल प्रेम पैदा होना शुरू होता है और संसार का प्रेम निर्बल होता जाता है। नाम की महिमा या सच्ची हरिकथा की सूझबूझ केवल संतों के सत्संग से ही होती है और इस हरिकथा की समझ होने पर ही संसार का मोह दूर होता है और प्रभु प्रेम या भक्ति की समझ आती है। इसे समझाते हुए गोस्वामी जी कहते हैं, बिनु सत्संग न हरि कथा, तहि बिनु मोह न भाग। मोह गए बिनु राम पद, होई न दृढ़ अनुराग। अर्थात सत्संग के बिना हरि कथा सुनने को नहीं मिलती। जिसके बिना मोह दूर नहीं होता और मोह दूर हुए बिना प्रभु के चरणों में दृढ़ प्रेम अर्थात अनुराग नहीं होता। इसी प्रकार बड़े संत जन और उनके सत्संग की प्राप्ति बड़े भाग्य से होती है। ऐसे सौभाग्य के प्राप्त होने पर हमें बड़े प्रेम से सत्संग को सुनना चाहिए। सत्संग द्वारा ही मोह दूर होता है और अज्ञान का नाश होता है तथा विवेक और सच्ची भक्ति की प्राप्ति होती है। फिर भक्ति की साधना से आवागमन के चक्कर का सहज ही अंत हो जाता है। इसे समझाते हुए गोस्वामी जी ने मानस में कहा है कि पड़े भाग पाइब सत्संगा, बिन ही प्रयास होही भवभंगा। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। अस विचार जोई कर सत्संगा, राम भगत तेहि सुलभ विहंगा। अर्थात बड़े भाग्य से ही सत्संग की प्राप्ति होती है, जिससे बिना किसी विशेष कठिनाई
हठ कर्मों के कष्ट के आवागमन का चक्कर समाप्त हो जाता है। सत्संग के बिना विवेक नहीं होता और राम की कृपा के बिना वह सत्संग प्राप्त नहीं होता। हे गरुड़, ऐसा विचार कर जो भी सत्संग का सेवन करता है उसके लिए राम की भक्ति सुलभ हो जाती है। सत्संग की महिमा करते हुए गुरु अमरदास जी कहने कहा है, बिनु भागा सत्संग न लभै, बिनु संगति मैलू भरी जय न जीव। सत्संग या हरि कथा का पूरा लाभ उठाने के लिए हमारे हृदय में सतगुरु और सत्संग के प्रति प्रेम और विश्वास होना जरूरी है। नहीं तो केवल बाहरी तौर पर सत्संग में आकर बैठने का उतना लाभ नहीं होता जैसे पत्थर को पानी के अंदर रखने पर भी वह अंदर से सूखे का सूखा ही रह जाता है। प्रेमी जीव का हृदय मिश्री की तरह होता है जो पानी रूपी सत्संग को पाकर उसमें घुल मिलकर पानी ही बन जाता है। इसे समझाते हुए गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि सत्संग महिमा है अति भारी, पर कोई जीव मिले अधिकारी। चल चल आए सतगुरु आगे, वचन न पकड़ा दरस न लागे। पत्थर पानी लेखा भरता, जल मिश्री सम मेल न करता। इसीलिए गोस्वामी जी ने भक्ति के दूसरे अंग में हरि कथा या सत्संग में रति का मतलब प्रेम होना आवश्यक माना है। गुरुपद पंकज सेवा तीसर भगति अमान। जो संत सतगुरु हमें प्रभु और उनके नाम की महिमा बताकर और हमें सच्ची भक्ति का उपदेश देकर हमारा कल्याण करना चाहते हैं, उनके प्रति हमारी स्वाभाविक सेवा भक्ति की भावना जाग उठती है। इसीलिए अभिमान को त्याग कर गुरु के चरणों कमलों की सेवा में लगना ही भक्ति का तीसरा अंग है। संतों महात्माओं ने बार बार गुरु के चरण कमलों की महिमा गाई है। गुरु के चरण कमलों की सेवा का अर्थ है गुरु को परमात्मा का साकार रूप समझते हुए उनके आंतरिक चरणों को अपने हृदय में धारण करना और गुरु के उपदेश के अनुसार चलना। इस समय हम अपने मन के कहे अनुसार भक्ति के अनेक साधनों में लगे हुए हैं। मन को भक्ति के हर प्रकार के दूसरे साधनों से निकालकर सतगुरु द्वारा बताई गई साधना में दृढ़ता के साथ लगाना ही गुरु की सेवा है। आप समझाते हैं कि गुरु के बताए हुए साधन का अभ्यास करो, क्योंकि मन मर्जी के अभ्यास द्वारा परम सत्य से मिलाप नहीं हो सकता। अर्थात शिष्य को चाहिए कि मन मर्जी के मार्ग को त्याग कर गुरु द्वारा बताए हुए मार्ग पर चले। अमान होने का अर्थ है अभिमान का त्याग करना। अभिमान के त्याग का अर्थ है सतगुरु की शरण में जाकर कुल जाति विद्या धन पद आदि का मान नहीं करना और न ही सांसारिक बड़ाई की प्राप्ति की चाह रखना। हमें अपने आप को पूरी तरह सतगुरु के आगे समर्पित कर देना चाहिए। अभिमान और भक्ति का दिन और रात वाला संबंध है। जिस हृदय में अभिमान है उसमें प्रेम और भक्ति के लिए एक स्थान ही कहाँ। भक्ति का अमृत केवल विनम्र हृदय में ही ठहर सकता है। पहले तो हम गुरु की आवश्यकता ही स्वीकार नहीं करते, और यदि मन गुरु की आवश्यकता को स्वीकार भी कर ले तो हम गुरु की जाति पाति धर्म आदि देखना शुरू कर देते हैं। हम कहते हैं कि हम तो ब्राह्मण हैं, हम अपने से छोटी जाति के गुरु को कैसे धारण कर सकते हैं।
न ज्ञान की कोई जाति होती है न ज्ञानी की। संत नामदेव जी कहते हैं, ढूंढत डोलहि अंध गति, अरु चीनत नाही संत, कही नामा की उपाये बिनु भगवत भगवंत। आप कहते हैं कि अज्ञानी लोग अनेक ढंग से प्रभु की तलाश करते हैं, परंतु यह समझने की कोशिश नहीं करते कि बिना किसी संत की शरण लिए प्रभु का मिलाप या मिलना असंभव है। कबीर साहिब कहते हैं, जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। सर्वविदित है कि गुरु रविदास जी जूतियां गांठ कर अपना गुजारा करते थे, परंतु राजपूत परिवार की रानी मीरा ने उनकी शरण ली और वह बड़े गर्व से अपनी वाणी में अपने गुरु का नाम लेती हैं। इसी तरह राजपूत राजा पीपा ने भी अपने आप को गुरु धारण किया। आपकी शरण प्राप्त करके उसे ऐसा उत्तम पद प्राप्त हुआ जिसके कारण गुरु अर्जुन देव जी ने अपने वाणी आदि ग्रंथ में सम्मिलित की है। तुलसी साहेब कहते हैं, नीच नीच सब तर गए, संत चरण लवलीन, जातहि के अभिमान से डूबे बहुत कुलीन। गुरुपद पंकज सेवा तीसर भगत यमान, अर्थात देह स्वरूप सतगुरु की सेवा भी धन्य है, परंतु सतगुरु की असल सेवा सतगुरु के बताए हुए साधन की कमाई है। इसके अलावा सतगुरु की संगत की सेवा भी करनी चाहिए। संत मत में 4 प्रकार की सेवा मानी गई है, तन की सेवा, धन की सेवा, मन की सेवा और सूरज शब्द की सेवा। तन से गुरु और उसकी संगत की सेवा करनी चाहिए, यह पहली सेवा है। इससे तन के कर्म कटते हैं और मन में नम्रता पैदा होती है। गुरु की संगत पर धन व्यय करना धन की सेवा है। धन की सेवा से कमाई सफल होती है। जो धन स्वार्थ में लगाना था वह परमार्थी कार्यों में लगता है और वृत्ति में सुधार होता है। मन को विषय विकारों से हटाकर सद्गुरु के बताए हुए सुमिरन और ध्यान की युक्ति द्वारा इसे दोनों नेत्रों के मध्य और पीछे एकाग्र और स्थित करना मन की सेवा है। यह सेवा परमार्थ में उन्नति और रूहानी प्रगति का आधार है। आँखों के मध्य और पीछे एकाग्र और स्थित हुई सूरत को शब्द से जोड़ना सूरत शब्द की सेवा है। इससे आत्मा की अंतर में चढ़ाई होती है और यह शब्द के सहारे मंडल दर मंडल अपने निज घर की ओर बढ़ती चली जाती है। अंततः यह शब्द के सहारे शब्द के स्रोत उस प्रभु में लीन हो जाती है। यही सतगुरु की सच्ची सेवा है और इससे ही सतगुरु और प्रभु प्रसन्न होते हैं।